नमस्कार। तुम अगर स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम से डरते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फोबिया के बारे में। एग्जामिनेशन फोबिया क्या है, उससे क्या क्या होता है, स्टूडेंट्स के जीवन में इसका प्रभाव क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर तुम्हारे लिए यूजफुल है तो किसी और को शेयर करना ताकि उससे भी थोड़ा सा मदद मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर नए हैं तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो जरूर आप तक पहुंचे। दरअसल एग्जामिनेशन फोबिया वो चीज का नाम है। फोबिया यानी डर, भय। अगर किसी चीज से हम डरते हैं तो उसे फोबिया कहते हैं। एग्जामिनेशन फोबिया यानी एग्जाम के प्रति भय या डर। अगर कोई स्टूडेंट सारा साल लिखाई पढ़ाई करते हैं लेकिन जब भी एग्जाम आता है और एग्जाम देने को जाता है, जीवन में कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हो, यानी मैट्रिक फाइनल हो, हायर सेकेंडरी फाइनल हो या कोई भी इंटरव्यू हो, जहाँ तक जाना है इसके लिए तब देखा जाता है कि एग्जाम हॉल में सेंसलेस हो जाते हैं, भय से घबरा के, क्या होता है, डर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भूल जाते हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए और एग्जामिनेशन फोबिया क्या क्या है इस पर आज हम बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन फोबिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एग्जामिनेशन फोबिया से पीड़ित है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, इस पर भी हम वीडियो के अंत तक जरूर बात करेंगे। आप इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एग्जाम से पहले जब भी एग्जाम का प्रोग्राम निकलता है या किसी भी एग्जाम का डेट जब भी पास आने लगता है तब क्या होता है, मन में एक डर सा हो जाता है और इससे आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आपको नींद नहीं आएगा, आपका आंखें लाल होंगे, आंख के नीचे डार्क सर्कल हो जाएगा या वोमिटिंग होने लगेगा, लेकिन वोमिट नहीं कर पाओगे, न वोमिटिंग जैसा फील होगा, नींद नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूं, एग्जाम कैसे दूं, कि किस तरफ से आप जाके एग्जाम में अपीयर करें, इस पर आपको बहुत टेंशन होने लगेगा। इस टेंशन का ही नाम कहते हैं एग्जामिनेशन फोबिया। अगर एग्जाम से पहले आपका नींद कम होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं, आपको ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगता, खाने पीने को मन नहीं करता, ऐसा लगता है, या आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, या एग्जाम के बारे में सोचते ही घबराहट सा जाता है। पढ़ाई पर जब टेबल पे बैठते हो तब ऐसा लगता है कि एग्जाम पास है लेकिन पढ़ने को जी नहीं करता। इस तरफ से अगर, इस परेशानी से अगर आप गुजर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इससे छुटकारा कैसे दिला सकते हैं, कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगा। ये था कुछ एग्जामिनेशन फोबिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, जिससे आप प्रेरित हो। अगर आप पीड़ित हो तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, तब जाके ऐसा नहीं होगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला बात सुनो। अगर एग्जाम से पहले तुमको एग्जामिनेशन फोबिया से छुटकारा पाना है तो तुमको सारा पूरा साल पढ़ाई करनी है। अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम जब करीब होगा तब भी पढ़ाई करोगे तो तुमको एग्जामिनेशन फोबिया जरूर होगा। ये पहला शर्त है। जो अच्छा स्टूडेंट है, जो एग्जाम में अच्छा मार्क लाते हैं, वो को भी डेट देख के, बार देख के, डे देख के पढ़ाई लिखाई नहीं करता। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमेशा पूरा साल पढ़ाई करता है। अगर कभी कभी शारीरिक स्वस्थता आ जाए
या कुछ परेशानियां हो, उसका बात अलग है। नहीं तो बिना कारण वो लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाता, घर पर पढ़ाई हमेशा करता है। उनका दिमाग में हमेशा एक जिक्र रहता है, आज मैं ठीक हूँ, अगर आज नहीं पढ़ाई करूँगा, अगर कल मैं बीमार हो जाऊँ तो कैसे चलेगा, तब कैसे लिखाई पढ़ाई करूँगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग हमेशा डे बाय डे लिखाई पढ़ाई करते हैं, पूरा साल लिखाई पढ़ाई करता है। अगर आप भी पूरा साल मेहनत करोगे, लिखाई पढ़ाई करोगे, तो एग्जामिनेशन फोबिया का दिक्कत नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट है, जो लोग एग्जाम से नहीं डरते हैं या अच्छा स्टूडेंट है, वो लोग क्या करते हैं, अपना जितना चैप्टर होता है उस चैप्टर का एक सारांश लिख लेता है, ताकि रिवाइज करने वक्त वो समस्या ना हो कि टाइम ज़्यादा लगे। अगर आपको अच्छा मार्क लाना है और एग्जामिनेशन फोबिया से छुटकारा पाना है, तो आप क्या करोगे, हर चैप्टर का ऐसा नोट बनाओगे ताकि जो जो पॉइंट तुमको मुश्किल लगे, जो जो क्वेश्चंस का आंसर मुश्किल लगे, वो बार बार लिखो, लिख के रखो। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक दो बार में याद हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पूरा साल पढ़ोगे फिर भी भूलने का डर सा लगता है। इसीलिए वो क्वेश्चंस को तुम क्या करो, एक एक्स्ट्रा कॉपी में लिख के रखो, ताकि जब भी उसको भूलने की लग रहा है तुमको कि भूलते जा रहे हो, तब वो निकल के सिर्फ वो क्वेश्चंस को याद करो, तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम कमेगा तुम्हारी, और एग्जाम के लिए तुमको डर नहीं लगेगा। क्योंकि इसके अलावा हर कोई आंसर अगर तुम जानते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जामिनेशन फोबिया का एक बड़ा मुश्किल तब होता है जब स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम देने को जाता है, लेकिन पेपर जब आके हाथ में पड़े और देखता है कि उसके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ही पता नहीं है, तब बहुत स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो क्या होते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि एग्जाम के बाद जब दोस्तों के नंबर अच्छा आएंगे और मेरा कम, तब क्या होगा, इसलिए वो लोग सेंसलेस हो जाते हैं, या क्या होते हैं, पसीने से एकदम नहा जाते हैं, ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट, अगर तुम एग्जामिनेशन फोबिया से पीड़ित हो तो ऐसा होगा, जब एग्जाम में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कैसे जाकर एग्जाम हॉल में बैठूंगा, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, कंप्लीट कैसे होगा, तुमने पूरा साल लिखाई पढ़ाई नहीं की ना। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुमको मेहनत करनी है, तुमको टाइम देना है। अगर टाइम ही नहीं दोगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए क्या होता है, देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट है जो घबराते हैं एग्जाम से, और तब जाके उनको नींद पूरी नहीं होती। रात को ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं होती, सुबह आंखें लाल रहता है, लाल सा हो जाता है, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा साल तुमने मेहनत नहीं की है। एक बात तुम लोग याद रखना, आज तक दुनिया की कोई भी इंसान लिखाई पढ़ाई करके पागल नहीं बना। वो लोग पागल बनते हैं लिखाई पढ़ाई करके। लोग कहते हैं ना, उन्होंने दिन रात पढ़ाई की है इसीलिए पागल हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, लेकिन एग्जाम से पहले 15 घंटा 16 घंटा 20 घंटा लिखाई पढ़ाई करती है, उन्हीं का ही केवल टूटता है। वो लोग ही पागल बनते हैं, पागल हो जाते हैं। याद रखो, अगर तुम पढ़ोगे तो पागल नहीं बनोगे, अगर पूरा साल नहीं पढ़ोगे तो ही एग्जाम से पहले पागल हो जाओगे। हर स्टूडेंट, चाहे बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, समाज में हर किसी का एक इज्जत है। अगर तुम अच्छा स्टूडेंट हो, समाज में ये पता है तुम अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन एग्जाम में तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, रिजल्ट तुम जैसा सोच रहे थे या समाज के लोग जैसा सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ, तो तुमको क्या घबराहट सा होने लगेगा। अगर तुमने पूरा साल मोबाइल में, वीडियो गेम में या किसी से फोन पर बातें करके रात
दिन खराब कर दिया हो और आशा कर रहे घर के लोग और समाज के लोग, तुम्हारे पड़ोसी आशा कर रहे तुमसे अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन तुमको पता है तुमने लिखाई पढ़ाई नहीं की, सारा साल पूरा साल दिन रात तुमने लिखाई पढ़ाई छोड़ के किसी से बातचीत की, चैटिंग डेटिंग ऐसा कुछ किया है, तो क्या होगा, तब जाके तुम्हें एग्जामिनेशन फोबिया ज़्यादा होगा और इससे तुमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो तुमको आता था वो भी तुम भूल जाओगे, तुम एकदम ब्लैंक आउट हो जाओगे एग्जाम में। इससे बचने के लिए तुमको लिखाई पढ़ाई करनी है। एक बात सुनो, एग्जाम से पहले तुमको 15-20 घंटे तक लिखाई पढ़ाई नहीं करनी है, तुमको पूरा साल 4-5 घंटे तक लिखाई पढ़ाई करनी है। उसमें से भी तुम अगर चाहो तो 15 दिन में एक छुट्टी ले सकते हो खुद के लिए, तभी जाके तुम्हारे लिए फायदा होगा। और ना तुमको एग्जामिनेशन फोबिया तो होगा, इससे पीड़ित तो होगी और तुम्हारी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी एग्जाम में अगर तुम इससे पीड़ित हो जाओगी एक बार, पिछले साल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जाने वाला है। जीवन का एक पीक होता है, अगर पीक में स्टेप बाय स्टेप तुमको पार करना है तो हर स्टेप में सोच कर कदम रखना है। अगर तुम नहीं सोचोगे, किसी एक स्टेज में जाके या स्टेप में जाके सोचने लगोगे, तब काम नहीं होगा। अगर तुमने सोच लिया कि मैं 10 नंबर स्टेप में जाकर अच्छी तरह से पैर रखूंगा, लेकिन तुमने 6-4-5 जो स्टेप थे वहां पर गलती कर दी है, तुमने अपने पाँव की हड्डी ही तोड़ डाला, तब तुम 10 नंबर स्टेप पर कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे। इसीलिए क्या करना है, तुमको पढ़ना है, पूरा साल मेहनत करना है। अगर तुम पूरा साल मेहनत करोगे, खुद के लिए टाइम निकालोगे, लिखाई पढ़ाई के लिए टाइम निकालोगे, तो ही तुम सक्सेस बन सकते हो। एक बात याद रखो, अगर तुम अपना टाइम खुद के लिए इन्वेस्ट करोगे तो दुनिया के लोग तुम्हारे लिए टाइम इन्वेस्ट करेगा। अगर तुमने अपना टाइम किसी और के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो एक टाइम में ऐसा होगा कि कोई भी इंसान तुम्हारे लिए 1 मिनट तक नहीं रुकेगा। जिनके लिए तुमने टाइम इन्वेस्ट किया था वो भी तुम्हें छोड़ के जाएगा जब तुम सक्सेस नहीं बनोगे। सक्सेस बनने के लिए हर एग्जाम में तुमको शिद्दत से लिखाई पढ़ाई करनी है और हर एग्जाम में तुम्हारे रिजल्ट अच्छा होना है। अगर तुम अच्छा रिजल्ट करोगे, हर काम शिद्दत से करोगे, तो ही तुम्हारे जो अपने हैं वो अब तुम्हारे पास रहेगा। अगर किसी भी स्टेज में तुम अपनी लिखाई पढ़ाई में खराब रिजल्ट लाए हो तो तुम देखना 4-5 साल तुमने अच्छा रिजल्ट लाया है घर पर, लेकिन एक बार अगर किसी भी एग्जाम में अगर तुमने खराब रिपोर्ट कार्ड लेके पिताजी को बोला कि यहाँ पर दस्तखत कर दो, तो देखना उनका मुंह कैसा हो जाता है। हर एक का तुम्हारे ऊपर एक आशा रहता है, वो पूरा करो। किसी और के आशा तुमको पूरा नहीं करनी है। अगर तुम खुद को सेटल कर लोगे, तुम्हारी अपनी आशाएं पूरा कर लोगे, तो दूसरों की आशा खुद ना खुद पूरा हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आखिरी बार, अगर तुमको एग्जामिनेशन फोबिया है, एग्जाम से पहले तुमको भूख नहीं लगता, नींद नहीं आता, ऐसा होता है, तो तुम समझ लेना तुमने साल में तो खुद को तो झूठ बोला है, तुमने खुद को प्रवंचना किया है। इससे बचो। अगर तुमको इस प्रॉब्लम से, एग्जामिनेशन फोबिया से बचना है, तो तुमको ये सारे काम करने होंगे। एक बात याद रखो, जो भी अच्छा स्टूडेंट है जिनका एग्जामिनेशन फोबिया नहीं होता है, एग्जामिनेशन फोबिया ज़्यादातर जो IQ लेवल डाउन होते हैं, कम होते हैं, उन लोगों का होता है। एक बात समझो, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो सिर्फ परीक्षा के लिए, एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते। अगर तुम एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो कभी तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम सोच रहे हो कि जॉब में एग्ज़ाम दूंगा या किसी जॉब का इंटरव्यू दूंगा, रिटन इंटरव्यू, तो भी जाके मैं लिखाई पढ़ाई करूंगा, कभी नहीं तुम पास हो सकते। अगर तुम भी किसी जॉब के लिए भी रिटन एग्ज़ाम देना है
तो तुमको क्या करना है, जब तुम स्टूडेंट हो तभी से अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तू ही जाकर तुमको मेहनत कम करने से भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पास हो जाओगे। आज अगर तुम लोग स्टूडेंट हो, सोच रहे हो कि आज हमको सिर्फ एक क्लास पास होना है, तो गलत कर रही हो। अगर तुमको जीवन में आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो तुम खुद को ऐसे प्रिपेयर करो ताकि कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, इसके लिए तुम खुद को प्रिपेयर कर लो अभी से। तब कभी भी तुमको एग्जामिनेशन फोबिया नहीं होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है। अगर तुमने सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी की है तो तुमसे ये प्रॉब्लम होएगा। अगर तुमको इस प्रॉब्लम में, इस दलदल में नहीं फंसना है तो तुमको क्या करना है, अच्छी तरह से पूरा साल लिखाई पढ़ाई करना है। अच्छा स्टूडेंट कभी भी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ता। अच्छा स्टूडेंट हमेशा रिपीट करता है, रिवाइज करता है। अच्छा स्टूडेंट हमेशा टाइम का वैल्यू देता है, टाइम का वैल्यू समझते हैं। अगर तुमने टाइम का वैल्यू समझा नहीं, किसी और को ही तुमने टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, तो तुम्हें तो नुकसान होगा। उस नुकसान के बचने के लिए, एग्जाम्स में अच्छा मार्क लाने के लिए तुमको लिखाई पढ़ाई करनी है। एक बात याद रखो, जीवन में तुम सफल बनोगे तभी तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, एकदम बचपन से लेकर जिंदगी के जब तक तुम जियोगे तब तक सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम कभी ना कभी एक बार विफल हो गए हो, असफल हो गए हो, तो कोई ना कोई तुम्हें छोड़ के जाएगा, ये जरूर याद रखना। कामयाबी सिर्फ, हमारी कामयाबी में दोस्तों के अभाव नहीं होते, कम नहीं होते, लेकिन जब हमारी कामयाबी नहीं मिलती, हमें कामयाबी नहीं मिलता, तब दोस्त भी हमारे साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए, और जो 2-4 लोगों से तुम्हारी 6 महीना 1 साल से रिश्ता है, रिश्तेदार है, रिश्तेदारी है, वो लोग तो तुम्हें कभी भी छोड़ के जाएगा। आज तुम देखने में स्मार्ट हो, देखने में हैंडसम हो, तो तुम्हारे साथ जो लोग हैं, अगर भगवान ना करे तुम्हारी चेहरा एक दिन में खराब हो जाए, वो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस को ध्यान मत दो। तुम स्टडी करते समय सिर्फ एग्जाम्स के नंबर के बारे में मत सोचो। तुम हमेशा सोचो मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और किस तरह से कंप्लीट हुआ है। अगर तुम्हारे सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया तो एग्जाम में मार्क अपने आप आ जाएंगे, अच्छा मार्क आएगा। अगर तुमने सिलेबस सिर्फ ऐसे ऐसे किया है और अंडरलाइन ऐसा करके रखा है कि सिर्फ तुमको अच्छा मार्क के लिए पढ़ना है, तो तुमसे कभी भी अच्छा मार्क नहीं आएगा। तब जाके एग्जाम में तुम्हारी आंखों में ऐसा होगा कि अंधेरा सा सा जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाई की है और क्वेश्चन क्या आया है। हर एक एग्जाम में 4-5, 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसा होगा जो डायरेक्ट तुम जैसा सोच के गए हो ऐसा नहीं होगा। चैप्टर के अंत में जैसा दिया हुआ है ऐसा नहीं होगा, अंदर से दिया होगा, या वो क्वेश्चन थोड़ा सा पका के या इनडायरेक्टली पूछा होगा। तो उस क्वेश्चंस का, उस सवालों का आंसर देने के लिए तुमको पूरा मेहनत करना है, तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर उस तरह से तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे रिजल्ट 100% श्योर अच्छा ही होगा, वरना कभी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा ऐसा अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो 100% के टारगेट करते हो, लेकिन तुमने 100 नहीं मिला, तुमको 80-85 मिल जाएगा या 90 भी मिल गया, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है ना, सही नहीं है ना। तुम अगर 100 के लिए सोच रहे हो, अगर 100 या 99 मिला है तो ही तुम्हारा एग्जाम ठीक है। अगर एक खराब स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे सिर्फ पास करना है, वीक स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि एग्जाम में सिर्फ मुझे पास करना है, और तुम सोच रहे हो कि तुमको एग्जाम में डिस्टिंक्शन मार्क लाना है, और तुमने जब एग्जाम का रिजल्ट दिया तब तो तुमको मिला 75%, और जिसने सिर्फ पास करने का सोचा था उसका हो गया 35% या 40%। तो देखा जाए तो तुम्हारे रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है, उसके लिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसने सिर्फ 30% के लिए सोचा था, लेकिन उसको मिला कितना, 40%।
और तुमने सोचा था 85 का लेकिन तुमको मिला 75, तो तुम गलत हो। उससे, ये प्रॉब्लम से अगर तुमको निकलना है तो तुम पूरा साल मेहनत करो। एक बात याद रखना, मेहनत के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता, ना अपने मिल सकता है ना कुछ हासिल कर सकते हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो अपनों की कमी नहीं होगी, अगर मेहनत नहीं करोगी तो पराये की कमी नहीं होगी। जो जिन लोगों को तुम सोच रहे थे वो अपने हैं, वो लोग भी तुम्हारे साथ छोड़ के जाएंगे। इसीलिए खुश रखो उनको जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, क्योंकि जब तुम सफल होगे तब भी तुम्हारे साथ देगा, जब तुम असफल होगे तब भी तुम्हारे साथ देगा। इसीलिए माँ बाप को हमेशा पूजन करो, उनका ख्याल रखो, उनके बारे में सोचो, उनके लिए कुछ करो। कुछ यानी तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनो, तो ही वो लोग कामयाब है। थैंक यू।